और ये सिगरेटियों द्वारा हम लोगों से खास करके, और तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मुझसे 45% रुपया मांगा जाता है यानी विकास कराने में। जितना विकास का 45% उनको चाहिए। हम क्या 55 में मैं चाहे जो मर्जी करूँ। 1,24,500 रुपये पता नहीं किस चीज का निकाल लिए। आपको जानकारी नहीं? मुझे कुछ भी जानकारी नहीं। उसके बाद 3,45,000 रुपये बम्मानी रिपोर्ट दिखा के निकाल लिए, 10 रिपोर्ट। उसके बाद सर मैं पंचायत भवन बनाने लगा। हाँ। उसमें भी जब लेबर पैसा मांगने लगी, हाँ। मैं इनको बोला कि चले जाओ 75,000 रुपये निकालो, लेबर को दे दिया जाए पैसे। तो इन्होंने बगैर बताए ना बगैर पूछे 75,000 पे साइन करवाए हैं और निकाले हैं 1,75,000। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। सपना बढ़िया है, बात भी बढ़िया है, लेकिन जब आप जमीन पर उतरेंगे ना तो बस आपको एक स्लोगन ही नजर आएगा। मैं इस वक्त प्रतापपुर ब्लॉक में मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए पिरोना ग्राम सभा के प्रधान जी हैं। आज मैं ब्लॉक पे आया था कुछ काम के सिलसिले से। फिर अचानक मेरी इनसे मुलाकात होती है। फिर इन्होंने कहानी बताना शुरू किया। अब इन्हें प्रधान बने 3-4 महीने हुए होंगे और आलम यह है कि 3-4 महीने में ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। तो आप समझिए कि अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है तभी वो सिंहासन पे बैठना चाहता है। तो मेरे साथ प्रधान जी हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रतापपुर ब्लॉक कितना भ्रष्ट हो चुका है और प्रतापपुर ब्लॉक में कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो प्रतापपुर ब्लॉक को पूरी तरह से बदनाम कर चुके हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, लोगों का हक खा रहे हैं, गरीबों को तड़पा रहे हैं, सता रहे हैं और अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाना चाहता है तो उसकी आवाज दबाना चाहते हैं। आपने देखा होगा पिछली खबर में हमने प्रतापपुर के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख शैलेश यादव से बातचीत करी थी। कैसे 3-4 महीनों में कर्मचारियों ने परेशान कर दिया। वसूली के नाम पे, परसेंटेज के नाम पे काम ही नहीं करने दिया उन्हें। और जब बात आगे बढ़ी तो सीधा सीधा आरोप लगा के बगल हट गए कि काम ही नहीं करेंगे। तो प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लंकादहन.com पे। पहला सवाल ये है कि खेल क्या है पूरा? 3-4 महीना हुआ आपको प्रधान बने और 3-4 महीने में ही भ्रष्टाचार का ये आलम, क्या कहेंगे आप? सर मैं जी ये कहूँगा कि अखिलेश यादव बहुत भ्रष्ट अधिकारी है। अखिलेश यादव सेक्रेटरी हैं जो। मैं जब प्रधान बना हूँ तो लोगों से डोंगल मांगा जा रहा था। हाँ हाँ। और वह डोंगल मांग रहे थे शौचालय के लिए, यानी शौचालय में 6,000 रुपये देने के लिए। किसको देते हैं 6,000 रुपये? 6,000 रुपये देते। बोल रहे थे कि जो महिला रखी गई है उसमें, हाँ। पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कैसे रख दिया गया उसको। हाँ। आपने रखवाया था? नहीं, उसको उससे पहले ही रख दिया गया था, जो कि हमारे यहाँ शौचालय भी बना भी नहीं है। हाँ हाँ। शौचालय बना ही नहीं है, दीवार खड़ी है। अच्छा। दीवार प्लास्टर हुआ है, ना कोई टंकी बनी, टाइल्स लगा, ना गड्ढा बना, कुछ नहीं। 6 महीना हाजिरा किसका ले रहे थे अखिलेश यादव आपसे? अखिलेश यादव बोले कि उसकी 6 महीने 6,000 रुपये वेतन जाएगा। सब प्रधान दे रहे हैं, डोंगल सब दे दिए हैं, आप भी दे दो। हाँ। तो हमारे ऊपर दाब लगाने लगे तो मैं 1-2 बार टकरा गए, हटा दिए कि नहीं देंगे। तो उसके बाद देना पड़ा मुझे, सब दे रहे हैं यार, सब दे दो, नहीं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो दे दिए। तो आपको डरा धमका रहे थे? हाँ। डोंगल नहीं देंगे हाँ तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हाँ हाँ। उसके बाद मैं डोंगल दे दिया तो हमारे डोंगल से 6,000 की जगह 54,000 रुपये निकाला गया। 6,000 रुपये हर महीने जो उनको देना था 54,000 निकाल लिया। बताया था उन्होंने आपको? कुछ भी नहीं बताया था मुझे। बिना आपको बताए, बिना आपकी इजाजत के 54,000 रुपये निकाल लिया गया। 54,000 रुपये निकाल लिया गया। हाँ। फिर 1,24,500 रुपये पता नहीं किस चीज का निकाल लिए। आपको जानकारी नहीं? मुझे कुछ भी जानकारी नहीं। उसके बाद 3,45,000 रुपये बम्मानी रिपोर्ट दिखा के निकाल लिए, 10 रिपोर्ट मैं जो कि आपके गांव के लिए रिपोर्ट? हाँ, एक रिपोर्ट अपने खाते में कराया हूँ। हाँ। उसके बाद मेरे यहाँ पानी पीने की इतनी दिक्कत है लोगों को। हाँ हाँ। मौजूदा हाल में आप चल करके देख लीजिए। हाँ। कि पानी लोग दूर दूर से लेके आके पीते हैं अपने घर पे। रिपोर्ट नहीं, जो रिपोर्ट के लिए निकाला गया था कहाँ गया ये सब? अरे मुझे पता नहीं कहाँ गया, पहले किए क्या किए सब मुझे जानकारी कुछ नहीं है इसके विषय में।
कोई जानकारी आपके पास नहीं है, पैसा निकाला गया? हाँ, पैसा अगर आपके निकाला। गांव में पैसा नहीं गया, आपके गांव में कोई काम नहीं हुआ, फ्लोर पे कोई काम दिखाया नहीं गया, तो पैसा किसके जेब में गया मुझे होगा? कुछ पता नहीं ना, मुझे कुछ किसी कागज पत्र पे कोई साइन करा के डोंगल आपसे कौन ले गया था? अखिलेश यादव ले डोंगल ले जाने के बाद ये सब प्रक्रिया हाँ, शुरू सब हुई। प्रक्रिया चालू तो हुई। आरोप किसके ऊपर जाएगा? अखिलेश यादव पे जाएगा। तो ये सारा पैसा अखिलेश यादव ने निकाला है और अपने पर्सनल काम में इस्तेमाल कर लिया है। अपने पर्सनल काम में इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं आज तक चिल्लाता रहा हाँ। कि हमारे यहाँ बम्मा लगवा दो, बनी रिबोर करवा दिया, लेकिन रिबोर नहीं करवाए। जब इनके पास आता था कहने के लिए तो बोलते थे लाल बहादुर के यहाँ जाओ। अच्छा। जब उनके पास जाता था तो कहते यार पैसा देता ही नहीं। हाँ। और तुम्हें वो चूतिया बना रहा है, इधर उधर दौड़ाता है। चूतिया आपको अखिलेश जी बना रहे थे? लाल बहादुर भी। अच्छा। सामान नहीं है, ये नहीं है, वो इनकी नहीं टोपी है। उनके सर पहना रहे थे दोनों लोग मिलके? दोनों हाँ। मिलके मैं दौड़ता रहा तो बाद में बोलते हैं कि यार पंचायत भवन मरम्मत कराने का काम आया है। हाँ। वो करवा लो। अच्छा। अब देखो अब मुझे मजबूर होकर के हाँ। उधर भी गया काम, अब हाँ। इधर भिड़ा दिए। अच्छा। जो कि सबसे पहला काम है जल। हाँ, ये तो मूलभूत सुविधा है। हाँ, जल सबसे पहला जल की सुविधा करो। हाँ। लोगों को जल निकासी की कैसे सुविधा आपके करो। गांव में चलाएगा जब? उसके बाद सर मैं पंचायत भवन बनाने लगा। हाँ। उसमें भी जब लेबर पैसा मांगने लगी, हाँ। मैं इनको बोला कि चले जाओ 75,000 रुपए निकालो, लेबर को दे दिया जाए पैसे। तो इन्होंने बगैर बताए ना बगैर पूछे 75,000 पे साइन करवाए हैं और निकाले हैं 1,75,000। 75,000 पे साइन करवा के 1,75,000 निकाले। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार। उसके बाद जब पूरा ओके हो गया 2,40,000 इन्होंने कब निकाल लिया मुझे कुछ पता ही नहीं। तो और हिसाब पंचायत भवन का हो गया, लेकिन मेरे खाते से 5-6 लाख रुपए इन्होंने अवैध बगैर जानकारी के। हाँ। इनसे कहता हूँ तो कहते तो कुछ तो नहीं। महिला दिखी जो आपके गांव में रखी गई है 6,000 रुपए? हाँ दिखी। हाँ, क्या करें वहाँ, क्या करेगी वहाँ, कुछ काम ही नहीं। 6,000 किस लिए दिया जा रहा है? अब पता नहीं गवर्नमेंट ने तो अपने अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया नहीं है। काम होगा तो पैसा होना चाहिए। हाँ, काम होगा तो पैसा। 6,000 रुपए। अब भाई ये तो सिक्योरिटी जाने, ये मैं नहीं जानता। सेक्रेटरी अखिलेश यादव। उसके बाद सर मेरे यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं एक रिपोर्ट कराया हूँ। हाँ। 10 रिपोर्ट का पैसा निकला, एक पंचायत भवन बनवाया हूँ। हाँ। उसके बाद जितने पैसे 5-6 लाख रुपए निकले सब नाजायज तरीके से निकाल करके क्या किए क्या नहीं किए। हाँ। अब ये जाने, कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं। और मेरी सारी जानकारी हमें ना बता करके, जैसे प्रधान गांव में या विकास से आता है या ब्लॉक में विकास से आता है, हमें कुछ ना बता करके पुराने प्रधान से संबंध रखते हैं। पुराने प्रधान को बुला करके पूरी हिस्ट्री उसको बताते हैं। वो वहाँ कहता है कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। प्रधान आप हैं। हाँ। और उनका साठगांठ पूर्व प्रधान से चल रहा है। पूरा पूर्व प्रधान से चलता है। वो कहता है कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। जितने भी तो पहले बाप का राज है, जो वो चाहे वही होगा यहाँ पे। यही वो समझ रहे हैं। हाँ। और पहले जो आवास लिखा गए हैं, हाँ, कभी भी नहीं पूछते कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। पुलिस से मनमानी चल रहा है। सब मनमानी कार्य जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, जिसे नहीं मिलना चाहिए उसे आवाज मिल रहा है। हमारे यहाँ चल के देख लिया जाए सर, अभी भी हाँ, इतने गरीब लोग पड़े हैं हाँ, कि आप तरस खा जाओगे। वास्तव में मैं हकीकत ये चीज बोल रहा हूँ। हाँ। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि झोपड़ी में रह रहे हैं, अगर पानी बरसता है बेचारे बैठ के इंतजार करते हैं। कोई सुधि लेने वाला नहीं, कोई भी कर्मचारी नहीं पूछने जाता। मैं एडीओ पंचायत को कई बार बोला कि सर चल के देख लीजिए मेरा पंचायत भवन बन रहा है, लेकिन इन्होंने भी वहाँ नहीं किया, गए। और उसके बाद मैं आज भी बोला था कि सर आके देख लीजिए हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी 1% सफाई नहीं कर रहे हैं। जी आपने आरोप तो लगा दिया। अब सवाल ये है कि आपके गांव वालों ने आपको चुना है, सोच समझ के चुना है। हाँ जी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी लड़ाई लड़े। हाँ। कैसे लड़िएगा, कैसे बचेगा इन भ्रष्टाचारियों से? कैसे बचे सर, मैं ऐसे कैसे रहूंगा, ऐसे परेशान रहूंगा, कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं होगा, क्या करेंगे सर? शिकायत करी ब्लॉक पे आपने? बस शिकायत भी की है, मैं डीएम के पास भी शिकायत की है, बीडीओ के पास भी की है, सीडीओ के पास भी किया है, ब्लॉक प्रमुख जी के पास आए थे। क्या कहा ब्लॉक प्रमुख जी ने? ब्लॉक प्रमुख जी ने हाँ आश्वासन, फुल आश्वासन दिए हैं। हाँ। कि मैं इनकी जांच करवा कर कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार लिप्त है आपके गांव में? पूरी तरह से। हमारे के बारे में क्या कहेंगे? ब्लॉक पे आप आते जाते, कैसा रवैया अधिकारियों का और किस तरीके से काम करते हो यहाँ पे? ब्लॉक में तो सर मैं जब से आ जाऊं, मैं 1-1.5 महीने तो बिल्कुल नहीं आता। क्यों? जब से हमारा सेक्रेटरी मुझे भ्रष्ट नजर आने लगा, हाँ, तब से तो मैं बिल्कुल नहीं आता। मैं अपने कमरे में वहाँ, आप सच पूछे, कम से कम 1-1.5 महीने, 1 महीने से ज्यादा मुझे कमरे में बैठे हो गए।
मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। कैसे देखिएगा? क्योंकि वो पूरी मेरी हिस्ट्री हमें ना बता करके जो विकास आना चाहिए मुझे बताना चाहिए, मुझे ना बता करके सब पुराने से बताता है। पुराने से मतलब रखता है, हमसे कोई मतलब नहीं रखता। एक ये है, एक इसके साथ में आशीष कुमार है। ये कौन है आशीष कुमार? अरे वही रख रखा है अपना कार्यभार देखने के लिए। वो भी वही तरीका, पूरा न्यूज उसको बताते हैं। पूरा का पूरा न्यूज हमें नहीं बताते। तो भ्रष्टाचारियों का कब्जा है इस ब्लॉक पर? पूरा पूरा संपूर्ण रूप से कब्जा है। हाँ, थोड़ा अपने गांव के बारे में बताइए। पिछले 5-10 सालों में क्या कुछ बदला गांव में? कितना विकास पहुंचा इस ब्लॉक से वहां? हमारे ब्लॉक में सर आप चल करके देख लीजिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ। हमारा लोहिया समग्र गांव हुआ था पहले, लोहिया राजनाथ के जमाने में। लेकिन 1 इंच पक्की नाली नहीं बनी है, 1 इंच पक्की नाली बनी नहीं है। मतलब खेल बहुत। इंटरलॉकिंग जो बनाई गई है बहुत ही ना के बराबर बनाई गई है। लोग पानी निकालने के लिए एकदम तरस से, आज भी फसल डूबी पड़ी है, सड़ गई है। पानी निकलने का साधन नहीं। बहुत लोगों का रास्ता, अगर आप थोड़ी सी बारिश हो जाए चल के देख लीजिए रास्ते का कितना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं देखता। कौन जिम्मेदार है? सब कर्मचारी जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े अधिकारी है सब जिम्मेदार है। जनता के बीच इनकी कोई साठगांठ नहीं है? कुछ नहीं, जनता की कोई साठगांठ नहीं। लेकिन इसमें पुराना प्रधान और ये अखिलेश यादव ये सब मिल करके पूरा पैसा खा गए। सब आपस में बांट लेते हैं, सब बांटे। 1% मेरे यहाँ विकास नहीं हुआ है, 1% भी विकास नहीं हुआ है। चल के देख लीजिए, जो बने हैं तो सिर्फ आवास बनाए गए हैं। उनमें भी एक यादव है बेचारी, वो विधवा है, उसका आधा आवास बना है, सिर्फ आधा घर बनवा के छोड़ दिया। आज कई साल हो गए, 5-6 साल से ज्यादा हो गए, आधा आवास बना है, आधे बेचारी उसे पत्रा रख के रह रही है। कोई भी कर्मचारी पूछने नहीं गया ऐसे क्यों हुआ, क्यों नहीं बनाया गया। क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप, क्या कुछ होना चाहिए? हमें चाहते हैं सर कि हमारे यहाँ संपूर्ण रूप से विकास हो और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बस आप चाहते हैं कि विकास हो और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हमारे यहाँ जांच हो, हमारे गांव की सर्वप्रथम जांच हो, पुराने पिछले 5 साल की 10 साल की जांच हो। क्योंकि लोहिया समग्र हुआ है, 1% कार्य नहीं हुआ सर, 1% नहीं। ध्वस्त है आपका गांव, एकदम ध्वस्त है। और ब्लॉक भी तुम्हें ध्वस्ती मान रहा है? मैं तो मानता हूँ ब्लॉक ध्वस्त है। क्योंकि जब कोई काम ही नहीं मिल रहा है हम लोगों को, हमें कोई जानकारी यानी सिक्योरिटी द्वारा कोई जानकारी ही नहीं दी जाती, हम क्या कहें? हाँ, एकदम सेम जनप्रतिनिधियों को नौकर समझते हैं। बस एकदम नौकर समझते हो, खुद जनप्रतिनिधि है। हाँ, वो खुद ही अपने आप को आगे बढ़ा है। तो स्थिति बहुत दयनीय है, स्थिति बहुत दयनीय है। जी जी। तो दोस्तों, मैं इस वक्त प्रतापपुर ब्लॉक में मौजूद हूँ। अभी आप पिरौना के ग्राम प्रधान को सुन रहे थे, किस तरीके से वो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे। प्रतापपुर ब्लॉक के चारों तरफ, चारों कोने भ्रष्टाचार लिप्त है। यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, या जितने भी प्रधान पूर्व रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से पता, किस तरीके से साठगांठ सबका बना हुआ है उसमें। तो अब क्या कहें, ऐसे उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होगा क्या? ऐसे गांवों का विकास होगा क्या? ऐसे हम घर घर बिजली पहुंचा पाएंगे, पानी पहुंचा पाएंगे, सड़क पहुंचा पाएंगे क्या? हम इस तरीके से प्राइमरी स्कूल्स की शिक्षा को बदल पाएंगे? स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कर्मचारी और अधिकारियों को लगता है कि ये पूरा जनाजा और ये पूरा साम्राज्य उनके बाप का है, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। देखिए किस तरीके से जनता का हक लूट रहे हैं, किस तरीके से आम आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो हर संभव कोशिश करके उसकी आवाज को दबाया जाता है, उसे भ्रष्टाचारी बताया जाता है, उसके नाम को खराब किया जाता है, उसे कलंकित किया जाता है, उसे हर तरीके से परेशान किया जाता है ताकि आवाज बंद हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज की बात आ जाती है कि इतना लेके शांत हो जाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना जमीर नहीं बेच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना स्वाभिमान नहीं बेच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनता के लिए आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके लिए आए हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका अधिकार भी है कि आप ऐसे जनप्रतिनिधियों का समर्थन करें और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करें। तभी ये प्रतापपुर ब्लॉक डेवलप हो सकता है, गांव डेवलप हो सकता है, हमारा आपका परिवार डेवलप हो सकता है, स्थिति बदल सकती है। कुछ और कहना चाहते हैं प्रधान जी? सर, और ये सिगरेटियों द्वारा
हम लोगों से, खास करके और तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मुझसे 45% रुपया मांगा जाता है यानी विकास कराने में। जितना विकास का 45% उनको चाहिए। फिर गाँव क्या पहुँचे? 55 में मैं चाहे जो मर्जी करूँ। अरे बाप रे, ये हाल है। 45 होने से दीजिए, 45 आप ले लीजिए, 10 में जनता को मरने दीजिए। हाँ, उस बस यही हाल है इनका। तो देंगे आप 45%? क्या बिल्कुल नहीं देंगे। मैं काम कराऊंगा पूर्ण रूप से। जनता का है 100% ना? 100% मैं जनता का काम कराऊंगा, 1% भी नहीं दूंगा उनको। हाँ। और सर हमारे यहाँ, मैं तो ये चाहता हूँ हमारे यहाँ जांच बहुत जरूरी है। पीछे की जांच, पिछली जांच हमारे यहाँ बहुत अनिवार्य है सर। हमारे यहाँ कम से कम मैं अनुमान लगाता हूँ 10-20-50 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ का घपला हुआ है। हाँ, और सर ये लोग अपने मन चाहो फर्मे पर सारा गांव का पैसा निकाल करके भुगतान करके ऐश कर रहे हैं। गांव वाले चाहे मर जाए चाहे परेशान हो, इनसे कोई मतलब नहीं। इनकी जिंदगी मस्त चल रही है, बस इनकी जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, इन चीज़ों को साफ करने के लिए, जनता तक ये बात पहुँचे। जनता अनभिज्ञ है। तो देखते रहिए और बने रहिए दिलंकाधन.com के साथ।